हम ऐसे समय में रहते हैं जिसमें विश्वास और आध्यात्म बहुत ही दोनों ज्वलनशील। को एक साथ मत रखिए। ठीक है, पहले विश्वास की बात करते हैं। हम ऐसे समय में रहते हैं जिसमें विश्वास निश्चित रूप से ज्वलनशील और आसानी से राजनीतिक बनाई जाने वाली चर्चा बन गया है। अगर विश्वास को व्यक्तिगत होना चाहिए तो आज ऐसा नहीं है। आज वाकई ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो किसी के विश्वास को ठेस पहुंचाने पर आधारित होते हैं। आपने अभी भोजन की बात की। मैंने कहीं पढ़ा कि आपने कहा है कि भोजन में धार्मिक कुछ नहीं है, बस वो खाइए जो आपको पसंद है। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा वो खाइए जो आपके लिए अच्छा है। ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। मैं खुद को सुधार लेती हूँ, वो खाइए जो आपके लिए अच्छा है। लेकिन आज गोमांस प्रतिबंध की चर्चा को काफी राजनीतिक रंग दिया गया है जो विश्वास पर आधारित है। वो खाना निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा नहीं है। गोमांस या कोई भी मीट, मैं उसकी बात करूंगा, आप सवाल पूरा ठीक है। तो कीजिए। मैं इसे एक उदाहरण के रूप में ले रही हूँ कि विश्वास के आसपास राजनीतिक चर्चा कैसे होती है। आप लोगों के एक समूह के विश्वास और व्यक्तिगत आजादी में मिलाप कैसे करेंगे। मैंने पढ़ा है कि आप सलमान रश्दी की लिखी किताबें पसंद करते हैं। हम पहले देश थे जिसने उन पर विश्वास के नाम पर प्रतिबंध लगाया था। हम विश्वास और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच सामंजस्य कैसे लाएं? देखिए, ऐसा हमेशा कहा जाता है कि विश्वास पहाड़ हिला देता है। हाँ, लेकिन ये आपके दिमाग को जमा देता है। लेकिन आप इस दुनिया में जो सबसे बड़ा अपराध कर सकते हैं वो है पहाड़ को हिलाना। आपको पहाड़ों को नहीं हिलाना चाहिए, उसे अपनी जगह होना चाहिए। वो बस कहीं से गिरा नहीं है, वो विकसित हुआ है क्योंकि कई तरह की शक्तियां निश्चित रूप से काम कर रही हैं। जबरदस्त गतिविधि हुई है पहाड़ बनाने के लिए। आपको पहाड़ को कभी नहीं हिलाना चाहिए। लेकिन जिनके दिमाग जम चुके हैं वे हमेशा पहाड़ हिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, जब हम विश्वास की बात करते हैं, यह इस संस्कृति के लिए बाहरी चीज है। हमारे पास कभी भी इस संस्कृति में विश्वास नहीं था। आपको 1000 साल से थोड़ा पहले देखना चाहिए, जब से हम गुलाम रहे हैं। Here we have been told always, your life is your karma. यहां हमें बताया गया है कि आपका जीवन आपका कर्म है। कर्म मतलब काम। किसका काम? आपका काम। तो हम कह रहे हैं कि आपका जीवन पूरी तरह से आपने बनाया है। कोई ऊपर बैठकर इसे आपके लिए चला नहीं रहा। ये पूरी तरह से आपका है। लेकिन हर काम जो आप करते हैं, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या ऊर्जा का काम हो, किसी भी तरह का आप काम करते हैं, उसका एक नतीजा होना तय है। अगर आप नतीजे के लिए तैयार हैं तो जो चाहे करें। आप नतीजा देखकर रोएंगे तो उस काम को अभी नियंत्रित करें। इसी पर आधारित है। आपने अभी भोजन की बात की। देखिए, भोजन को इस देश में बहुत ही ध्यान से समझा गया है। अगर आप बस इसे वापस ले आएं तो दुनिया सेहतमंद हो जाएगी। क्या आप समझे? यहां हमने अलग अलग तरह के लोगों को पहचाना है कि उन्हें क्या खाना चाहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको क्या खाना चाहिए। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको क्या खाना चाहिए। अगर आप आध्यात्मिक प्रक्रिया में हैं तो क्या खाना चाहिए। शिक्षा से जुड़े होने पर क्या खाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर इंसान को अलग अलग तरह के शरीर की जरूरत होती है। आपको मिस्टर बोल्ट के साथ 100 मीटर भागने हैं तो आपको क्या खाना चाहिए। आप बस दिल्ली में काम करते हैं तो आपको क्या खाना चाहिए। आपको एक निश्चित तरीके से सोचना है तो आपको क्या खाना चाहिए। इन सभी के लिए हमारे पास स्पष्ट निर्देश हैं। जब भोजन की बात होती है तो इसका मतलब है हम एक अन्य जीवन चुनते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वनस्पति हो या जानवर हो। आप एक अन्य जीवन को लेते हैं और लेकर खाते हैं और आपको उसे अपना जीवन बनाना होता है। पूरी चीज यही है। आपका जीवन क्या है और वो जीवन क्या है। अगर आप ये देखें, दुनिया का हर जीवन धरती से आता है। वो शरीर भी वही मिट्टी है, ये शरीर भी वही मिट्टी है। अगर एक केंचुआ हो तो वो भी वही मिट्टी है। लेकिन देखिए, ये कैसा बन गया है, ये कैसा बन गया है और वो कैसा बन गया है। अगर मैं आपको केला पसंद है या आम? आम। आम। मुझे पता है आप इस समय राज्य चला रहे हैं। अब अगर आप एक आम खाती हैं तो वो आम आप में स्त्री बन जाता है। अगर मैं एक आम खाता हूं तो वही आम मुझ में पुरुष बन जाता है। अगर एक गाय आम खाती है तो वही आम उस गाय में गाय बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? आपके अंदर एक तरह की जानकारी या सॉफ्टवेयर है। आप जो भी खाती हैं वो उसे स्त्री बना देता है। अगर मैं खाता हूं तो पुरुष बन जाता है, गाय खाती है तो गाय बन जाता है। तो हर जीवन जिस प्रकार से चल रहा है उस प्रकार की जानकारी के एक निश्चित आयाम की वजह से चल रहा है, या आधुनिक शब्दों में इसे सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। एक निश्चित सॉफ्टवेयर है जो जानकारी की एक व्यवस्था है। अब सोच यह है
कि जितना सरल हो सके उतना सरल सॉफ्टवेयर खाया जाए। अगर आप वैसा जीवन खाएंगे जो बहुत ही सरल सॉफ्टवेयर है, तो उस सॉफ्टवेयर को तोड़कर पूरी तरह से अपना हिस्सा बनाने की आपकी क्षमता काफी अच्छी होगी। जैसे जैसे वो सॉफ्टवेयर जटिल होता जाता है, ज्यादा से ज्यादा जटिल, तो उसे अपना हिस्सा बनाने की आपकी क्षमता कम होती है। विशेष रूप से अगर वो एक जानवर है जिसमें विचार और भावनाओं की कोई क्षमता है, अगर उसमें भावनाएं हैं तो आपको उसे नहीं खाना चाहिए। यही समझ है। एक जानवर जिसमें भावनाएं हों, जो भावनाएं प्रदर्शित करता हो, विशेष रूप से अगर वो इंसानी भावनाओं की तरह भावनाएं प्रदर्शित करता हो, तो आपको उसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो आपका हिस्सा नहीं बनेगा। वो जानवर प्रकृति प्रकट होने लगेगी। दूसरे शब्दों में, भारत में आज शहरों में शायद लोग नहीं जानते, आप गांव में देखेंगे कि लोगों का गाय के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। उन्होंने उस गाय का दूध पिया है, उनके बच्चे उस गाय का दूध पीते हैं। एक बहुत गहरा रिश्ता है। शायद आप न जानती हो, गाय एक ऐसा जानवर है कि अगर आपको कुछ होता है और आप किसी तरह के दुख में हैं, तो आपको गाय के पास होने की जरूरत नहीं है। गाय आपके घर में जहां भी हो, वो आपके लिए आंसू बहाने लगेगी। मैंने ये अपनी आंखों से देखा है, मुझे विश्वास नहीं हुआ था। जब घर में कोई मर जाता है, गाय को कैसे पता वो कहीं और है, पर बस आंसू बहने लगते हैं। तो जब उसमें इतनी गहरी भावनाएं हैं, तो उसे मारना एक इंसान को मारने की तरह है। ये हत्या है या इंसान का मांस खाना है। तो इसलिए ये कोई विश्वास की बात नहीं है, ये धर्म की बात नहीं है। हमें लगा ये बुनियादी समझ है। जब हमें भूख लगे तो मैं आपको काट कर क्यों नहीं खा सकता? इसमें गलत क्या है? गलत क्या है, मैं पूछ रहा हूँ। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो कई अन्य जानवरों के बारे में भी होना हाँ बिल्कुल, ना कि सिर्फ गाय के बारे में। और अब ये सिर्फ गाय की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से ये समझा जाता है कि ये राजनीतिक या धार्मिक निर्णय है। बात ये नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि मांस खाना क्रूरता है, वो एक अलग बहस होगी। मैं क्रूरता की भी बात नहीं कर रहा। एक पेड़ को काटना भी क्रूरता है मेरे अनुभव में, लेकिन आपको करना पड़ता है। लेकिन अगर आप जागरूक हैं तो आप उसे कम से कम करेंगे, न कि निर्दयता से। यही सब कुछ है। अब इस राजनीतिक प्रतिबंध की बात करें, गोमांस या जो भी, इससे कई चीजें जुड़ी हैं। एक चीज है संवेदनशीलता। आपने उस गाय का दूध पिया है, वो आपकी मां की तरह है। अपनी मां को मारना और खा लेना एक ऐसी चीज है जो इस देश में लोग हजम नहीं कर सकते। आज भी 80% लोग उस श्रेणी में आते हैं और उनमें एक जबरदस्त भावना है, बहुत जबरदस्त भावना, पर क्योंकि उन्हें एक तरह से विनम्र बनाया गया है, इसलिए उन्होंने आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन कुछ जगहों में ऐसा हुआ है, गांव और अन्य जगहों में, बहुत से गांवों में पहले से ही गोमांस प्रतिबंधित है। बस ये तय है, न कि कोई कानून है कि आप ऐसी चीजें गांव में न लेकर आएं। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उस पर प्रतिबंध लगाएं या न लगाएं। मैं कह रहा हूं कि आपकी आबादी की संवेदनशीलता समझे बिना आप इसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि ये बढ़ रहा है, ये व्यापार विकसित हो रहा है। भारत गोमांस का एक बड़ा निर्यातक बन रहा है। ये ठीक नहीं है। अगर कोई कुछ खाए भी तो ये उनका निजी शौक है, लेकिन अब आप इसे बढ़ावा दे रहे हैं और इसे विकसित कर रहे हैं। ये एक गंभीर चिंता है, लेकिन हमारे लोग इसे प्रकट नहीं करते। वे सड़क पर जाकर किसी को मारेंगे नहीं क्योंकि उन्होंने एक गाय को मार दिया। तो प्रतिबंध की जरूरत नहीं है। More education was needed rather than banning. ज्यादा शिक्षा की जरूरत है बजाय प्रतिबंध के।